शांत वातावरण के बीच बसे एक शांत मठ में एक छात्र रहता था जो लगातार और परेशान करने वाली समस्या बेकाबू क्रोध से जूझ रहा था। इस युवक को पता था कि उसके गुस्से में उसके जीवन और रिश्तों को बाधित करने की शक्ति है और वह इसका समाधान खोजने के लिए दृढ़ था। अपने दिल में आशा और बदलाव की इच्छा के साथ उन्होंने अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध एक बुद्धिमान ज़ेन मास्टर से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। एक दिन छात्र ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा और भारी मन से अपनी परेशानी बताई। मास्टर, उसने कहना शुरू किया, मुझे एक गंभीर समस्या है। मैं बेकाबू गुस्से से जूझ रहा हूं और यह मेरे जीवन में कहर बरपा रहा है। जब छात्र ने अपनी अशांति साझा की तो ज़ेन मास्टर ने शांति की हवा के साथ ध्यान से सुना। जब छात्र ने अपने गुस्से की गहराइयों को उजागर कर दिया तो उसने सांस रोककर मास्टर की बुद्धिमान सलाह का इंतजार किया। मास्टर एक विराम के बाद अंततः बोला, तो क्या आप कहते हैं कि आपका अनियंत्रित स्वभाव ही आपकी समस्या है? हाँ मास्टर, छात्र ने उत्तर दिया। मास्टर ने विचारपूर्वक छात्र की ओर देखा और टिप्पणी की। ज़ेन मास्टर ने एक सरल लेकिन गहन प्रश्न पूछा, क्या आप इसे मुझे दिखा सकते हैं? इस अनुरोध से छात्र स्तब्ध रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, दिखाओ। मास्टर, मैं अपनी इच्छानुसार अपना क्रोध प्रदर्शित नहीं कर सकता। ज़ेन मास्टर अविचलित पूछते रहे, क्यों नहीं? छात्र, जो अभी भी हतप्रभ था, ने उत्तर दिया, क्योंकि यह अचानक होता है। मास्टर, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यह कब सामने आएगा। उस मामले में मास्टर ने धीरे से समझाया, क्रोध आपके वास्तविक स्वभाव का हिस्सा नहीं है। यदि आप इसे इच्छानुसार नहीं बुला सकते हैं तो यह आप कौन हैं इसका आंतरिक पहलू नहीं है। छात्र ने इन शब्दों पर विचार किया। उनके अर्थ का बोझ समझ में आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा, हालांकि शक्तिशाली और विघटनकारी था, उसकी पहचान का अमिट हिस्सा नहीं था। यह एक बाहरी शक्ति थी जिसे उसने बहुत लंबे समय तक अपने ऊपर नियंत्रण रखने की अनुमति दी थी। आप उस चीज को अनावश्यक रूप से चिंतित क्यों होने दे रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से आपकी नहीं है? वह समझ गया कि क्रोध उसके अस्तित्व का अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि एक अल्पकालिक आगंतुक है जिसे वह खारिज करना चुन सकता है। समय के साथ छात्र ने ज़ेन मास्टर द्वारा प्रदान की गई आत्मनियंत्रण और दिमागीपन की कला का परिश्रम पूर्वक अभ्यास किया। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ वह क्रोध की शुरुआत को पहचानने और धैर्य और संयम के साथ प्रतिक्रिया देने में बेहतर होता गया। चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी उत्तेजक क्यों न हो। आत्मखोज और परिवर्तन की इस यात्रा में छात्र ने सीखा कि उसके पास अपनी भावनाओं पर काबू पाने और आंतरिक शांति पाने की शक्ति है। उन्होंने महसूस किया कि गुजरते तूफान की तरह क्रोध को शांत और केंद्रित हृदय से शांत किया जा सकता है। और अपने दयालु गुरु से प्राप्त ज्ञान के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं के अशांत पानी को पार कर लिया और शांति और लचीले व्यक्ति के रूप में उभरे।